Students, after the discussion of definitions, some important definitions जो हमने डिस्कस की थी, उनके डिस्कशन के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इस चैप्टर में दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको कहते हैं शेड्यूल्स। ये जो शेड्यूल्स हैं, इन शेड्यूल्स में से मोस्टली ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो बहुत ही कवर होता है और ये शेड्यूल्स आपको लर्न होने चाहिए एज ए फार्मासिस्ट भी कौन से शेड्यूल में कौन कौन सी ड्रग्स को प्लेस किया गया है या कौन सा शेड्यूल किस चीज़ के लिए बनाया गया है। ठीक है, अगर बात करें अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो शेड्यूल है, दो तरह का शेड्यूल, एक तो फर्स्ट शेड्यूल बनाया गया और एक सेकेंड शेड्यूल। जो फर्स्ट शेड्यूल था, उस शेड्यूल में क्या किया गया, नेम ऑफ बुक्स, कुछ बुक्स का नाम जो कि आयुर्वेदा में सिद्धा सिस्टम में आती हैं, उनका बुक्स का नाम आता था। लेकिन जो सेकंड शेड्यूल था, उस शेड्यूल में जितनी भी इंपॉर्टेंट ड्रग्स थी उनके बारे में कंपाइल अप किया गया था भी उन ड्रग्स को कैसे मैन्युफैक्चर करना है, किस तरह से उसका स्टॉक रखना है, कैसे उसकी सेल करनी है, ठीक है, और कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, इसके रिगार्डिंग जो भी प्रोसेस, जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, उनके बारे में, उनका स्टैंडर्ड जो स्टैंडर्ड थी कौन सी इंपोर्टेड ड्रग्स, उसके बारे में सब सेकंड शेड्यूल में रखा गया। उसके बाद कुछ शेड्यूल बनाए रूल्स के अकॉर्डिंग, शेड्यूल टू द रूल्स। अगर हम बात करें तो कुछ रूल्स बनाए गए, उनके क्या रूल्स थे, हर एक शेड्यूल बना रखा, जैसे शेड्यूल ए, बी, सी, डी, इस तरह से वाई तक सारे शेड्यूल बना रखे हैं और उन शेड्यूल्स में अलग अलग कैटेगरी के सब्सटेंसेस, अलग अलग कैटेगरी के ड्रग्स रखी गई हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, वो शेड्यूल के रिगार्डिंग ही करेंगे, वन बाय वन करके, और ये आपको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। सबसे पहले आ जाता है शेड्यूल ए। शेड्यूल ए की बात करते हैं तो शेड्यूल ए क्या होता है, देखो अगर इसको लर्न करने का इजी मेथड देखना है तो थोड़ा सा इस तरह से कर सकते हैं कि ए हमेशा अल्फाबेटिकली सबसे पहले आता है, ठीक है, ए टू जेड में अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो हम कह सकते हैं जब भी कोई नया कोई फार्मेसी से रिलेटेड बिजनेस खोलना है तो उसके लिए किस तरह के डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है, तो वो शेड्यूल ए में आ जाता है। तो हम कह सकते हैं शेड्यूल ए कंटेन्स वेरियस फॉर्म्स और फॉर्मेट्स। इसमें क्या होता है, फॉर्मेट्स होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, लेटर्स ऑफ फॉर एप्लीकेशन, फॉर लाइसेंसिंग एक्सेट्रा। तो हम कह सकते हैं कि क्या कंटेन करता है, फॉर्म्स एंड फॉर्मेट्स। जो शेड्यूल ए है उसमें क्या होता है, फॉर्म्स आ जाते हैं, फॉर्म्स, फॉर्मेट्स, कौन कौन से फॉर्मेट्स, फॉर लेटर्स, ठीक है, एप्लीकेशंस, उसके फॉर्मेट्स आ जाते हैं, एंड एप्लीकेशन आ जाती है, एंड जो भी लाइसेंसिंग के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीजें आ जाती है, एप्लीकेशन फॉर लाइसेंसेस, ठीक है। तो ये सब इसमें कवर हो जाता है, ठीक है, कि इसमें क्या क्या आ जाता है, फॉर्म्स आ जाते हैं, फॉर्मेट्स आ जाते हैं, एप्लीकेशन फॉर लाइसेंसेस, जो लाइसेंस होते हैं उसकी एप्लीकेशंस आ जाती हैं, ठीक है। तो ये होती है शेड्यूल 1, ठीक है। अब हम बात करें नेक्स्ट शेड्यूल की, दैट इज शेड्यूल बी। बी शेड्यूल में क्या क्या कौन कौन सी कैटेगरी की ड्रग आ जाती है, तो बी में देखो पहले हमने ए में क्या किया, एप्लीकेशन और ये जो फॉर्मेट्स वगैरह है वो फिल किए, क्योंकि हमने अपना बिजनेस वगैरह फार्मेसी से रिलेटेड जो भी हमने ओपन करना है। तो बी में क्या है, अब हमने फिल करने के बाद आप कोई भी फॉर्म फिल करते हो तो फीस देते हो ना, तो इसमें क्या आ जाता है, फीस आ जाती है। इट कंटेन्स फी स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट ने जो भी स्पेशल प्रोविजन है तो ये क्या कंटेन करता है, मोस्टली फी स्ट्रक्चर, ठीक है। इट कंटेन्स फी स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें फी स्ट्रक्चर आ जाता है जो किससे रिलेटेड है, जो कि जैसे भी इसमें जो भी मतलब कि जो गवर्नमेंट है उसने जो भी फी दे रखी है, इसके रिगार्डिंग जो भी एप्लीकेशन
अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें वो सारी फीस आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है शेड्यूल सी। अब जो शेड्यूल सी है ये भी दो तरह का है, एक तो शेड्यूल सी आ जाता है और एक शेड्यूल सी वन आ जाता है। अगर हम शेड्यूल सी और सी वन की बात करें, ये क्या कंटेन करता है, जितनी भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनकी रेगुलेशन के बारे में सब शेड्यूल सी में आ जाता है। स्पेशल प्रोडक्ट जितने भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है उसका कैसे इंपोर्ट हो रहा है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग होनी है, उसकी सेल, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जो कि किसके अंडर होगा, अंडर द सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट के स्पेशल सुपरविजन के अंडर होगा। तो ये क्या कंटेन करता है, लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स और उसका रेगुलेशन। तो ये क्या कंटेन करता है, लिस्ट ऑफ वेरियस biological products and their regulations, ठीक है। उसको कैसे रेगुलेट किया जाए, रेगुलेशन में क्या आ जाएगा, जैसे उसको कैसे इंपोर्ट करना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना, उसकी सेल कैसे करनी, वो आ जाएगा कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की कैसे उसको रेगुलेट करना, उसके लिए अलग अलग प्रोविजन बनाए हैं गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो उसके बाद हमारा ये हो गया शेड्यूल सी। अब हम बात करें अगर नेक्स्ट शेड्यूल की, दैट इज शेड्यूल डी। डी शेड्यूल की बात करें तो डी शेड्यूल में क्या होता है, लिस्ट ऑफ ड्रग्स एग्जेम्प्टेड फॉर द प्रोविजन ऑफ इंपोर्ट ऑफ ड्रग। मतलब कि इसमें वो ड्रग्स आ जाती हैं जिनको पूरी छूट है, जिनका इंपोर्ट हो रहा है बिना किसी परमिशन के, कि हाँ ठीक है इंपोर्ट हो रहा है। कई ऐसे ड्रग्स हैं जहाँ पे पूरी परमिशन की रिक्वायरमेंट है। तो जो डी में आ जाती है एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द सर्टेन प्रोविजन, तो इसमें लिस्ट ऑफ ड्रग्स, इट कंसिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ ड्रग्स that are exempted, मतलब कि उनको क्या है, छूट है एक तरह से, ठीक है, exempted from certain provisions ठीक है। तो इसमें कुछ भी इसका इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट करते टाइम इसके लिए कोई भी परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उस तरह की ड्रग्स को क्या, वो कौन से शेड्यूल में रखी गई है, दैट आर केप्ट इन शेड्यूल डी अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अकॉर्डिंग इसको इस शेड्यूल में रखा गया है, जिसको कोई प्रोविजन, कोई भी परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है जब उसका इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट जो शेड्यूल आ जाता है दैट इज ई। ई शेड्यूल में कौन सी ड्रग्स रखी गई हैं, ई शेड्यूल में लिस्ट ऑफ वेरियस पॉइजनस सब्सटेंसेस, जो थोड़े पॉइजनस होते हैं, अंडर द आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी सिस्टम के अंदर आते हैं, ठीक है, और उसकी रेगुलेशन। तो इट कंटेन्स वेरियस पॉइजनस सब्सटेंसेस, इसमें क्या आ जाती है, पॉइजनस सब्सटेंसेस आ जाते हैं। लिस्ट of poisonous substances and their regulation, ठीक है। इसमें पॉइजनस सब्सटेंस आ जाते हैं और उसकी रेगुलेशन आ जाती है कि कैसे उसको रेगुलेट किया जाए, किस तरह से उसको कहा जाए। तो उसमें जो शेड्यूल ई है, शेड्यूल ई की ड्रग्स आ जाती है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट शेड्यूल है दैट इज शेड्यूल एफ। वो कौन सा है, शेड्यूल एफ। शेड्यूल एफ किससे बिलोंग करता है, इसमें वो सब्सटेंसेस आ जाते हैं जिसमें जो स्टैंडर्ड ऑफ ब्लड बैंक, ठीक है, दिस कंटेन्स रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड ऑफ रनिंग अ ब्लड बैंक। ब्लड से रिलेटेड प्रोडक्ट आ जाते हैं शेड्यूल एफ में।
तो हम कह सकते हैं इसमें शेड्यूल F1 में क्या होता है, जितने भी जो ब्लड से रिलेटेड होते हैं उससे प्रोडक्ट आ जाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, दिस कंटेन्स रेगुलेशंस, दिस कंटेन्स regulations and स्टैंडर्ड, ठीक है, रेगुलेशन आ जाएगी, और क्या होता है, स्टैंडर्ड्स फॉर रनिंग अ ब्लड बैंक, ठीक है। तो ये शेड्यूल F में रखे गए हैं। अब शेड्यूल F1, 2, 3 आगे इसको फर्दर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं शेड्यूल F1 की। शेड्यूल F1 में क्या रखा गया है, दीज कंटेन्स रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ वैक्सीन्स, वैक्सीन्स के बारे में, इसमें जितने भी वैक्सीन है वो शेड्यूल F1 में रखा गया है। तो ये क्या कंटेन करते हैं, दिस कंटेन्स क्या आ जाता है इसमें, रेगुलेशन एंड ऑफ वैक्सीन्स, इसमें वैक्सीन आ जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या आते हैं, स्टैंडर्ड्स और उसके रेगुलेशन किसकी, वैक्सीन की आ जाती है। उसके बाद F के आगे जो फर्दर इसकी आ जाती है वो F2 आ जाती है। F2 में क्या होती है, इसमें सर्जिकल ड्रेसिंग से रिलेटेड जो उसकी रेगुलेशन और उसके स्टैंडर्ड के बारे में रखा गया है F2। दिस कंटेन्स regulations and standards of surgical dressings, ठीक है। इसमें क्या आ जाते हैं, स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं और उसकी क्या रेगुलेशन आ जाएगी, किसकी, सर्जिकल ड्रेसिंग में। देखो ये सारी चीजें किसी ब्लड से रिलेटेड ही है, ठीक है। वैक्सीन हो गया, सर्जिकल ड्रेसिंग हो गया। उसके बाद F3 में क्या आ जाती है, ये कंटेन करता है रेगुलेशन और स्टैंडर्ड ऑफ अम्बेलिकल टेप्स। अम्बेलिकल टेप्स क्या होती है, जो अम्बेलिकल कॉर्ड पे लगाया जाता है, ठीक है। जो छोटे न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनकी जो अम्बेलिकल कॉर्ड है वहाँ से ब्लीडिंग को रिड्यूस करने के लिए वहाँ पे टेप लगाई जाती है, उसको अम्बेलिकल टेप कहा जाता है। सो दिस कंटेन्स, जो F3 शेड्यूल है इसमें क्या होता है, रेगुलेशन, दिस कंटेन्स regulations and standards of umbilical tapes, ठीक है। तो ये umbilical tapes होती हैं, उसकी रेगुलेशन और उसको स्टैंडर्ड को ये शेड्यूल F3 में रखा गया है, सॉरी। उसके बाद आ जाता है FF में क्या आ जाता है, इसमें मोस्टली आ जाती है वो प्रिपरेशन जो ऑप्थेल्मिक से रिलेटेड है, ठीक है, और उसके सॉल्यूशन से, यानी आई में इंस्टेंट करने वाली जितने भी जो ऑप्थेल्मिक्स हैं उससे रिलेटेड उसके रेगुलेशन और उसके स्टैंडर्ड को इस शेड्यूल में रखा गया है FF में। दिस कंटेन्स regulations and standards of ophthalmic products and solutions, ठीक है। तो इसमें ये कैटेगरी
है। तो ये शेड्यूल्स हैं, तो ये आपको वन बाय वन करके सब लर्न करने पड़ेंगे। ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स रखे गए हैं इसमें, ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट के साथ जैसे ऑइंटमेंट वगैरह भी इसमें रखी हुई है। तो ये जो शेड्यूल है हम वन बाय वन करके कर रहे हैं, तो इसको अच्छे से आप लर्न कर लेना। सबसे पहले शेड्यूल ए में क्या था, इसके अंदर कोई भी हमने फार्मेसी से रिलेटेड अगर हमने कोई प्रोफेशन ओपन करना है, कोई भी स्टोर खोलना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फॉर्म फिल करना पड़ेगा, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी लाइसेंस के लिए। तो ये ए इनिशियल है, इसको लर्न करना बहुत आसान है, इनिशियलाइज करना भी। तो इसमें हम क्या करेंगे, फॉर्म फिल करते हैं, क्योंकि इसमें लेटर्स आ जाएंगे, उसके फॉर्मेट्स आ जाएंगे, एप्लीकेशन आ जाएगी लाइसेंसिंग के लिए। उसके बाद जो हमारा बी था फॉर्म, अब हमने देखो फॉर्म फिल कर लिया, ये मतलब कि लर्न करने का एक तरीका बता रही हूँ कि इस तरह से आप लर्न कर सकते हो। बी में क्या होता है, एक तरह से आपने फॉर्म फिल करके आप स्ट्रक्चर फीस फिल करते हो ना, फीस भरते हो, तो उसमें फीस स्ट्रक्चर आ जाता है जो भी गवर्नमेंट ने डिसाइड की है लाइसेंसिंग के लिए और दूसरी प्रोसेसेस के लिए। उसके बाद जो सी आ जाता है, सी में अलग अलग बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें उसकी रेगुलेशन आ जाती है, वो सब सी में आ जाती है। जो शेड्यूल डी है, डी में वो सारी ड्रग्स आती है, डी दैट ड्रग्स जिसमें क्या होता है, कोई भी स्पेशल प्रोविजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर उसको इंपोर्ट करना है तो ऐसा नहीं कि उसके लिए कोई परमिशन है या कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, वो नहीं है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है वो है ई। ई में क्या आ जाती है, ई में सारे पॉइजनस, जितने भी पॉइजनस सब्सटेंस है उसकी रेगुलेशन और उसके स्टैंडर्ड के बारे में सारी लिस्ट आ जाती है शेड्यूल ई में। उसके बाद बात करेंगे शेड्यूल एफ की, तो उसमें क्या होता है, मोस्टली शेड्यूल एफ को फर्दर डिवाइड कर रखा है आगे F1, F2, F3 और FF में, ठीक है। एफ में कॉमनली इसमें क्या होता है, जो भी उसकी रेगुलेशन है और जो स्टैंडर्ड है रनिंग अ ब्लड बैंक से रिलेटेड, वो सब एफ शेड्यूल में आ जाता है। जिसमें क्या होता है, F1 में क्या कंटेन करता है, रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन से रिलेटेड आ जाती है। उसके बाद F2 में क्या होता है, इसमें भी रेगुलेशन और स्टैंडर्ड आ जाती है रिलेटेड टू सर्जिकल ड्रेसिंग, सर्जिकल ड्रेसिंग से रिलेटेड आ जाती है। F3 में क्या होता है, दिस कंटेन्स रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ अम्बेलिकल टेप्स। अम्बेलिकल टेप्स आपको बताया है, जो कि अम्बेलिकल कोड पे अप्लाई किया जाता है टू रिड्यूस द ब्लड को रिड्यूस के ब्लड को रोकने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, FF, दिस कंटेन्स द रेगुलेशन ऑफ एंड स्टैंडर्ड ऑफ ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स आ गए, ऑइंटमेंट्स एंड सॉल्यूशन के लिए। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा आगे जो शेड्यूल है, वन बाय वन करके हम शेड्यूल के आगे, तो इसमें आ जाता है शेड्यूल जी। जी किसके लिए होता है, ये होता है ग्रोथ के लिए। इसमें सारे वो प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रोथ के लिए, जैसे ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें आ जाता है जी। शेड्यूल जी, जी की बात करें तो जी में क्या आता है, जी किससे रिलेटेड होता है, जी मीन्स ग्रोथ, ठीक है। तो इसमें मोस्ट ऑफ दीज ड्रग्स और हार्मोनल प्रिपरेशंस, इसमें क्या होता है, जो ग्रोथ से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हो जी में कि जी जो शेड्यूल है, इसमें लिस्ट ऑफ सब्सटेंसेस दैट आर रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू, ठीक है, जो कि ग्रोथ के लिए ग्रोथ हार्मोनल आ जाते हैं, ठीक है। सब्सटेंसेस रिलेटेड टू हार्मोनल प्रिपरेशन, ड्रग्स और हार्मोनल प्रिपरेशन, इसमें क्या दिया, लिस्ट ऑफ ड्रग्स रिलेटेड टू हार्मोनल प्रिपरेशन, इसमें वो आ जाती है जो कि हार्मोनल यानी ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, इस तरह से ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो हमारा जो इम्पोर्टेंट है बहुत ही, ये शेड्यूल, दैट इज एच शेड्यूल में क्या आ जाता है, इसमें वो ड्रग्स आ जाती हैं जिसको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के आगे हम नहीं दे सकते, एक तरह से वार्निंग होती है। जैसे आपको कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं, आप कई बार अगर मान लो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के कुछ नार्कोटिक ड्रग है, ठीक है, कोई नार्कोटिक या सिडेटिव ड्रग है,
है। आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के अगर आप किसी मेडिकल स्टोर में जाके उसका बाय नेम, ठीक है, ब्रांड नेम बोल के उसको अगर आप कहोगे कि हमें ये चाहिए तो वो नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होती है, वार्निंग होती है एच शेड्यूल में कि वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, और प्रिस्क्रिप्शन भी आपका चेक किया जाता है। ऐसा नहीं कि प्रिस्क्रिप्शन की डेट निकल गई है, वो वैलिड ही नहीं है, तब भी आपको वो नहीं दी जाएगी, आपको नहीं हैंड ओवर करेंगे। तो इसमें क्या होता है, द ड्रग्स लेबल मस्ट बी डिस्प्ले द टेस्ट शेड्यूल ड्रग्स, इसमें टू बी सोल्ड बाय रिटेल, इसमें वो आती है ड्रग्स जो कि सोल्ड है बाय रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब वो मेडिकल प्रैक्टिशनर भी कैसा होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो इसमें हम कह सकते हैं, एच में होते हैं लिस्ट ऑफ सब्सटेंसेस should be sold or retail, list of substances to be sold or retail, उसको हम सोल्ड कर सकते हैं, रिटेल कर सकते हैं, लेकिन रिटेल ओनली ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ, कब, ओनली ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। अगर वो मेडिकल प्रैक्टिशनर ने प्रिस्क्राइब किया है जो कि रजिस्टर्ड है, ऐसा नहीं कोई भी हो, रजिस्टर्ड है खुद, उसकी प्रिस्क्रिप्शन के से ही उसको हम बेच सकते हैं, सोल्ड कर सकते हैं या फिर रिटेल में दे सकते हैं। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन वो अलाउ नहीं है कि आपको वो चीज मिल जाएगी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया नारकोटिक्स का। उसके बाद आ जाती है नेक्स्ट जो हमारी, दैट इज जे। जो नेक्स्ट शेड्यूल है वो जे है। जे में कौन सी सब्सटेंसेस आ जाते हैं, इसमें मोस्टली ये आ जाती है कि वो वाली ड्रग्स आ जाती है कि कोई भी ना क्लेम नहीं कर सकता कि ये इस डिजीज को ट्रीटमेंट में हेल्पफुल है। तो इसमें नो ड्रग्स में लीगली क्लेम टू दैट दीज डिजीज, भी पर्टिकुलर डिजीज को क्लेम नहीं कर सकता कि हाँ भाई ये इससे ये डिजीज ठीक होएगी, प्रिवेंट होएगी या नहीं होएगी, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ डिजीज, ठीक है, वो आ जाएंगी ड्रग जो कि लीगली क्लेम करती है, ठीक है। में नो ड्रग में लीगली क्लेम टू ट्रीट द पर्टिकुलर डिजीज, तो इसमें क्या आएगा, नो ड्रग लीगली क्लेम टू ट्रीट the particular disease, ठीक है। भी हम ये लीगली क्लेम नहीं कर सकते कि वो पर्टिकुलर ड्रग को ट्रीटमेंट करेगी या नहीं करेगी, तो इसमें वो सब चीजें आ जाती हैं। ये शेड्यूल जे में लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद बात करें हम नेक्स्ट जो शेड्यूल है, दैट इज के। एक एक करके सारे शेड्यूल्स हैं, ये सारे शेड्यूल्स आपको अच्छे से लर्न करने पड़ेंगे, इसमें से क्वेश्चन कवर होता है, आपको इसको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। तो जो नेक्स्ट शेड्यूल आ गया वो हमारा है शेड्यूल के। शेड्यूल के में जो ड्रग्स आती हैं, जितनी भी बची हुई ड्रग्स हैं हमने सारे पढ़ लिए, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स भी आ गए, सर्जिकल ड्रेसिंग से रिलेटेड, ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड सब ड्रग प्रोडक्ट्स पढ़ लिए। अब आप ये सोच लो कि इसमें वो प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जो कि पेंडिंग रह गए, बाकी सारे बचे हुए प्रोडक्ट वो सारे इसमें के में आ जाते हैं। तो हम कह सकते हैं इट कंटेन्स वेरियस सब्सटेंसेस और ड्रग्स एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग रेगुलेशंस, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि के में कौन से सब्सटेंसेस आ जाते हैं, जो कि कुछ ड्रग्स हैं जो कि एग्जेम्प्टेड है, जिनकी मैन्युफैक्चर कोई भी कर सकता है, ठीक है। लिस्ट ऑफ ड्रग्स दैट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजंस, that are
exempted from certain provisions। ठीक है, तो इसमें वो लिस्ट आ जाएगी ड्रग्स की, जो कि मतलब कि बची हुई जितने भी ड्रग्स हैं उसकी रेगुलेशन, ठीक है, उसका स्टैंडर्ड, वो सारी ड्रग्स इसमें आ जाएगी। ठीक है, जिसमें जो हमारा शेड्यूल के है। उसके बाद आ जाता है शेड्यूल एम। शेड्यूल एम में क्या आ जाती है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है। ठीक है, एम से आप कह सकते हो मैन्युफैक्चरिंग भी, किस तरह की मशीन। अब देखो ड्रग्स तो सारी नियर अबाउट कवर हो चुकी है। ठीक है, ब्लड से रिलेटेड, ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड, ठीक है, सर्जिकल ड्रेसिंग, वैक्सीन, ये सब कवर हो गया। ठीक है, अब जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करनी है, एम से आप याद रखो मैन्युफैक्चरिंग, तो इसमें क्या होता है, कंटेन्स वेरियस रेगुलेशंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है, और क्या होता है, वेस्ट डिस्पोजल किस तरह से करना है, इक्विपमेंट कौन से यूज करने हैं, जैसे जिसको गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस भी कहा जाता है। तो एम से मैन्युफैक्चरिंग, तो इसमें क्या आ जाएगा, एम में रिक्वायरमेंट ऑफ जो भी मतलब कि फैक्ट्री प्रीमिसेस के लिए रिक्वायर्ड होता है उसको कहते हैं। ठीक है, तो एम में आप लिख सकते हैं कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमिसेस, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। इसमें आप लिख सकते हो गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, और क्या होता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के साथ इसमें जो रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, फैक्ट्री प्रीमिसेस की एंड प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स ऑफ फैक्ट्री प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाता है, इसमें सारे वो गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस आ जाती हैं। ठीक है, और इसमें जो भी प्रीमिसेस, जो भी फैक्ट्री के लिए किस तरह का एरिया चाहिए, ठीक है, प्लांट, उस प्लांट को ओपन करने के लिए किस तरह के इक्विपमेंट चाहिए, किस तरह की मशीनरी चाहिए, ये सारी चीजें किसमें आ जाती है, एम में। एम से आप मैन्युफैक्चरिंग याद रखना, इससे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, ये शेड्यूल एम में कवर आता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है शेड्यूल एन। शेड्यूल एन नेक्स्ट हमारा आ जाता है शेड्यूल एन। शेड्यूल एन में क्या होते हैं, वो सारे वेरियस रेगुलेशन एंड रिक्वायरमेंट्स फॉर जो फार्मेसी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, मिनिमम इक्विपमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट विच आर फार्मासिस्ट, जो कि फार्मेसी में होने चाहिए। ठीक है, लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है, शुड एक फार्मेसी में होने चाहिए, जो कि फार्मेसी में रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे शेड्यूल हो गए, एन तक हो गए। उसके आगे भी शेड्यूल है ओ पी आर एस टी यू, ये सारे शेड्यूल्स बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक इतना ही हमने किए हैं एन तक, शेड्यूल एन तक। जी किसके लिए होता है, हार्मोनल प्रिपरेशन, जी से ग्रोथ हार्मोनल प्रिपरेशन। ठीक है, एच में आ जाती है वो ड्रग्स की जिसको आप बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बेच सकते। ठीक है, चाहे वो जब तक वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ने प्रिस्क्रिप्शन ना दिया हो। वैसे ये आ जाती है जितनी कोई भी ऐसी ड्रग नहीं है जो क्लेम करती है कि ये पर्टिकुलर डिजीज ठीक होगी। ठीक है, उसको ट्रीट करने के लिए। के में जितनी बची हुई ड्रग्स वो सारी आ जाती है। जी एम में गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, और एन में क्या होता है, जो भी एक फार्मेसी प्रोफेशन में जो इक्विपमेंट रिक्वायर होता है उसकी लिस्ट आ जाती है। तो दिस इज अबाउट द शेड्यूल अप टू एन। ए से लेकर हमने एन तक किए, बाकी जो रिमेनिंग शेड्यूल्स है वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से लर्न करो यहाँ तक। थैंक यू स्टूडेंट्स।